हेलो गाइस, वेलकम टू रूम इज इन आयरलैंड। आज हम बात करते हैं 4 ऐसी चीजें जो आपको आयरलैंड आने के बाद करनी चाहिए। पीपीएसएन, आईआरपी, बैंक अकाउंट एंड सिम कार्ड। तो 2 चीजें आपको यश बताएगा, सिम कार्ड एंड बैंक अकाउंट, एंड अदर 2 थिंग्स मैं बताऊंगा आपको, पीपीएसएन एंड आईआरपी। प्लीज। तो गाइज बात करते हैं आज सीधे सिम कार्ड की, कैसे सिम कार्ड अप्लाई करते हैं और हमने कौन सा अप्लाई किया था यहाँ आने से जस्ट पहले। तो गाइज हमने 48 का सिम लिया था जो कि हमारे को सबसे चीप पड़ा था, और वो हमारे को पड़ा था 6.50 यूरोज में जो हमने लिया था, और वहां से हमने बुक किया था ऑनलाइन। और एड्रेस प्रूफ के लिए हमने यहाँ का एड्रेस उसमें प्रोवाइड कर दिया था, और जैसे ही हम यहाँ पे अराइव करें वहां पे हमारा एड्रेस पे डिलीवर हो गई वो सिम कार्ड। और उसके बाद हमने उस पर कुछ 1 GB का टॉप अप रिचार्ज फ्री मिला था। उसके बाद हमने उसमें अपना रिचार्ज कराया फॉर 6.50 यूरोज एंड 6.50 फॉर अ सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइक समथिंग। उसके बाद दूसरा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बैंक अकाउंट के बारे में, कि बैंक अकाउंट यहाँ पे हमें कैसे खुलवाना है। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला हमारा पासपोर्ट वीजा, और दूसरा हमारा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो हमें एक कॉलेज लेटर जो हमारे को कॉलेज प्रोवाइड करेगा जिसमें हमारा कंफर्म करेगा कि हम इस एड्रेस पे रहते हैं, और दूसरा हमारे को अगर कोई हमारा लीज एग्रीमेंट है या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट है वो। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर अगर हमारे पास है तो हम उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एआईबी मोबाइल बैंकिंग का ऐप है, हमने हालांकि एआईबी बैंक में खुलवाया है, अलाइड आयरिश बैंक में, तो उसके ऐप से खुलता है। तो उसके ऐप पे जाके हमने ओपन न्यू बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे जाके क्लिक किया। उसके बाद जो जो डिटेल्स हमसे मांगते गए हमने देते गए। उसके बाद एक वीडियो कॉल शेड्यूल होती है, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए हमारा पासपोर्ट और वीजा देखते हैं जूम करके, और वो स्कैन करते हैं कोई एआईबी का एजेंट। और उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट खुलने के में करीब करीब 1 हफ्ता लगता है, जिससे हमारे को एक एक्सेस कोड, पर्सनल एक्सेस कोड हमारे एड्रेस पे आता है। उसके बाद हमारा एटीएम उसके 3 दिन बाद आता है, और वो एक्सेस कोड हमें डाल के अपने ऐप पे हमें अकाउंट वेरीफाई करना होता है, और हमारा अकाउंट वेरीफाई होते ही खुल जाता है। और कुछ 5 या 3 दिन बाद हमारा पिन नंबर एटीएम कार्ड का और हमारा बैंक अकाउंट का एटीएम आ जाता है हमारे घर पे। तो गाइज मैंने आपको बताया ऑनलाइन प्रोसेस, ऐसे ही एक ऑफलाइन प्रोसेस होता है जो कि बहुत लंबा होता है। आपको ब्रांच विजिट करके जाना होता है और अपॉइंटमेंट वगैरह मिलती है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, और आगे की 2 चीजें बताएगा आपको गौतम। तो गाइस बात करते हैं आईआरपी की। मैं आपको बताता हूँ आईआरपी की कैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। तो आपको एक शॉर्ट हमने डाली थी आज सुबह, वो आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप एक बार कॉल कर लेना। और उनकी टाइमिंग शायद 10 to 5 रहती है, तो आप देख लेना। और आप उनको कॉल करेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आपकी डिटेल्स मांगेंगे, पर्सनल डिटेल्स एंड पासपोर्ट डिटेल्स। सो आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगी। अगर आपको रीशेड्यूल करानी तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बट एक बार आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगी तो आपके पास मेल आएगा उनकी तरफ से। फिर आपको उनमें डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ क्या क्या चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस, इमिग्रेशन लेटर, वो आपको कॉलेज से मिल जाएगा। पासपोर्ट, ऑफर लेटर, फीस रिसिप्ट एंड 300 यूरोस की आपको पेमेंट करनी होगी। वो चाहे आप फॉरेस्ट कार्ड से करें, चाहे आपने एआईबी के कार्ड से करें, वो आपकी मर्जी है। तो आपके पास आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगी, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा। आपको अपनी डब्लिन 1 में अपॉइंटमेंट जहां भी होगी आपको जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको फिर वो अपना रेफरेंस नंबर, एक मशीन होगी वहां डालना होगा, वहां टोकन नंबर निकलेगा। तो उस टोकन नंबर के हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपका नंबर आएगा ऊपर डिस्प्ले पे चल रहा होगा, या कॉल भी करेंगे आपका नंबर, तो उसके बाद आपको वहां जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सारे जो मैंने बताए हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट ले लेंगे एंड वो स्टैम्प मार देंगे, और आपकी बायोमेट्रिक्स ले लेंगे। उसके बाद 300 यूरो की पेमेंट करके आपका 1 ईयर के लिए आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, एंड आपका वन वीक में आईआरपी कार्ड आ जाएगा आपके घर में। थैंक यू गाइस। दूसरी बात हम करते हैं पीपीएसएन की। पीपीएसएन हमने कैसे अप्लाई करा था, उसकी हमने शॉर्ट डाल रही थी। उसमें 2 वेबसाइट है, आप वहां जाके चेक कर लेना। वहां जाके पहली वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा, एंड सेकंड वेबसाइट पे आपको जाके सारी डिटेल्स भरनी होगी। डिटेल्स उसमें आपको बेसिकली हमारे तो कॉलेज में एक पीपीएसएन लेटर दिया, उसमें एक एड्रेस था हमारा जहां हम रहते हैं, तो उसके हिसाब से उनको एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो उससे भी काम हो जाएगा, और अगर आपके पास कॉलेज का लेटर है पीपीएसएन का तो उससे भी काम हो जाएगा। फिर वहां आपकी अपॉइंटमेंट बुक होकर आपके पास मेल आ जाएगी, आपको कब जाना होगा। जब जाना होगा आपको पीपीएसएन लेटर लेके जाना होगा और पासपोर्ट लेके जाना होगा। वहां जाके आप एक फॉर्म फिल कराएंगे जहां आपको पीपीएसएन चाहिए होगा, एड्रेस डालना होगा आपको। फिर आपको सारी डिटेल्स भर के ऊपर जाना होगा अपॉइंटमेंट में। पासपोर्ट लेंगे वो आपका, एंड वो लेटर लेंगे। उसके बाद वो
2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको डालने होंगे जस्ट फॉर सिक्योरिटी। अगर आपका पीपीएसएन खो जाता है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर याद रखने पड़ेंगे, तो वो आप उनको बताओगे तो आपका पीपीएसएन शायद दोबारा मिल जाएगा। एंड बस यही बात है। थैंक यू गाइस, फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो पीपीएसएन हमारा 1 वीक और 10 डेज में आ जाता है घर पे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जल्द से जल्द जैसी लैंड हो जेएनआईबी और पीपीएसएन का अपॉइंटमेंट ले लें, तो आपका काम यहाँ सॉर्टेड हो जाएगा। फिर आप पार्ट टाइम भी अच्छे से देख पाओगे और आईआरपी आपके पास होगा तो आप अकोमोडेशन भी ढूंढ पाओगे। थैंक यू गाइस, बाय। सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए। लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब।